और आज हम शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग होती है जब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स होते हैं ना, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड हो गया। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जब जो एक एटम से दूसरे एटम में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl हो गया। NaCl में क्या होता है, NaCl में जो सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है, दो चीजें आती हैं। तो ये क्या है, ये जो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। जब ये कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो उसके बाद जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इससे क्या होता है, जो Na ये पॉजिटिव हो जाता है और जो क्लोरीन है ये बन जाता है नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गए क्लोरीन के साथ, फिर ये वाला जो सोडियम का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली क्लोरीन के साथ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांसफर होने से इनके बीच में जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये बन गया आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा लास्ट में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये लास्ट में ये कंपाउंड बन गया, राइट। फिर अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए? इसमें जो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी है ये कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नॉन मेटल्स में ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आयोनाइजेशन जो मेटल की है, अगर मेटल के केस में आयन की बॉन्ड बन रहा है तो उस केस में जो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए और नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब बात आती है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, मोल्टन स्टेट में भी और वाटर में भी। आयनिक कंपाउंड अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। आयनिक जो कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है आयनिक कंपाउंड्स। वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। और जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, लाइक बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर के साथ तो सॉल्युबल है बट नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ इनसॉल्युबल है। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हो गए, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। कॉमन सॉल्ट की अगर हम बात करें तो कॉमन सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है। कॉमन सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है, इट मींस कि जो कॉमन सॉल्ट है उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, जो हाइड्रेशन एनर्जी कौन सी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी जो वाटर से एनर्जी रिलीज होती है, तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी से ज्यादा है। इसीलिए जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, और उसमें हमने ये भी बताया था, जो लास्ट में मैंने बताया था लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन के बाद, कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम हो तो कंपाउंड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी होती है जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कौन सी होती है? हाइड्रेशन एनर्जी होती है जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इनटू वाटर, ठीक है। जब 1 मोल कंपाउंड का वाटर में डिसॉल्व होता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो वो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो कॉमन सॉल्ट जो NaCl है वो वाटर में सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी है इसमें, वाटर की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा है सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी से। इसी वजह से कॉमन सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट फिर आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो बॉन्ड बनता है दो डिफरेंट या फिर दो सेम एटम के बीच में बाय म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो दो सेम या डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन में कितने होते हैं जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के। तो ये वाले जो 2 एटम है ये शेयरिंग से बनता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सेम एटम के बीच में शेयरिंग हो गई, ठीक है। ये जो दोनों है इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। ये और ये ऐसे करके शेयरिंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इनके बीच में हो गया, ठीक है। बाकी तो इधर चलो रहेंगे। तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग कैसे हो रही है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर बॉन्ड बना लेगा और ये वाला इसके साथ। तो फाइनल जो है क्लोरीन क्लोरीन में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। बाकी के ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सेम रह जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन है ये दोनों में शेयर हो गया, शेयर होने से क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर इसमें आता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, कोवेलेंट बॉन्ड अलग है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। लोन पेयर का क्या होता है, लोन पेयर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NH3 की, ठीक है। NH3 क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। NH3 की बात करें तो जो इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। और फिर ये वाला जो एक पेयर है ना ये लोन रह जाएगा, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन कोई भी बॉन्डिंग नहीं बन रही ना, तो ये क्या है, ये लोन पेयर है। तो अमोनिया के केस में एक लोन पेयर बनता है। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के केस में वाटर क्या होता है, H2O। तो मतलब हाइड्रोजन जो है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, इसमें ऑक्सीजन का 1 है। तो इसमें जो लोन पेयर है ये 2 रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और 2 वाले ये जो है ये रह जाएंगे लोन पेयर, ठीक है। अमोनिया के केस में एक लोन पेयर था, वाटर के केस में 2 लोन पेयर बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट आती है कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है ग्रेफाइट को छोड़कर। वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म हो गया। और कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और एक होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड 2 सिमिलर एटम के बीच में जो एलिमेंट के जो 2 सिमिलर एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सिमिलर एटम्स के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के बीच में H2O है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये क्या है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। या फिर ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड 2 डिफरेंट आइटम्स के बीच में बनता है तो उसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट आइटम्स के बीच में बनता है, जैसे कि HCl हो गया। तो HCl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये क्या है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। या H2O वाला हो गया, H2O वाला भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि ये डिफरेंट आइटम जो डिफरेंट एटम है ना एलिमेंट के अंदर, वो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो जो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनता है वो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें एटम एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और ये सल्फर है। तो इसमें क्या है, ये जो इनके इलेक्ट्रॉन्स है ना ये आगे डोनेट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाला ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट करने से जो बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड क्या होता है, वो होता है, अब ये है ना ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है यहाँ पे। तो डोनेट करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक एरो के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में 3 तरह के बॉन्ड्स ही होते हैं, आयनिक भी होते हैं, कोवेलेंट भी बॉन्ड बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है।
ठीक है। अमोनियम क्लोराइड में तीनों तरह के बॉन्ड्स ही बनते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का साइन होता है ये वाला, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को ऐसे डोनेट करते हैं। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के इतना ज्यादा पास आ जाते हैं कि उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड में लीनियर ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। लीनियर ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है वो लार्ज होता है, इसीलिए जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फिर एक आते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बनते हैं साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बनते थे लीनियर ओवरलैपिंग से, सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग से बनते थे, पाई बॉन्ड बनते हैं साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग से। तो लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं पाई बॉन्ड, और इसमें जो एक्सटेंट होता है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का वो कम होता है, इसीलिए जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होते हैं। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो एक्सटेंट था वो ज्यादा था ओवरलैपिंग का, सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो कम होता है, इसीलिए जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। फिर एक टर्म आती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट एनर्जी के, जब दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, दोनों आपस में मिक्स होके एक नया जो ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट एनर्जी के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें जो नया ऑर्बिटल बनता है उस ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर नेक्स्ट आती है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? गैसियस स्टेट में जब कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होता है तो उस टाइम पे उसके बीच में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना होता है, कोई भी पर्टिकुलर टाइप का जो बॉन्ड बना होगा, सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है एटम के साइज पे और बॉन्ड्स की मल्टीप्लिसिटी पे। अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, ठीक है। अगर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। तो बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए होगी कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड के, और डबल बॉन्ड के को बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए कंपैरेटिवली ट्रिपल बॉन्ड के। मतलब कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है, डबल बॉन्ड की उससे ज्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है जब दो बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं, दो बॉन्डेड एटम्स के जो सेंटर्स होते हैं, दोनों बॉन्डेड एटम्स के जो सेंटर का डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ फिर आगे डिपेंड करती है एटम के साइज पे और बॉन्ड्स की मल्टीप्लिसिटी पे। एटम का साइज अगर ग्रेटर होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ग्रेटर होगी, अगर बॉन्ड्स की मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। फिर बनता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, तो वो जो हाइड्रोजन के साथ, अब वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो एक के साथ, तो एक जो हाइड्रोजन एटम है उसके साथ तो बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरे जो एटम रह जाएगा उसके साथ होगी उसकी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिसके साथ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसके साथ बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे अगर हम बात करें वाटर की, H2O की, तो H2O क्या है? वो लिक्विड होता है। लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है। तो H2S की अगर हम बात करें तो H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए जो H2S है वो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर आगे दो तरह की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में
जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अराइजेस व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपाउंड का वो इंक्रीज होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करें तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वो विद इन अ मॉलिक्यूल होती है, उसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में होती है। ये विद इन अ मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें जो साइक्लाइजेशन होती है तो साइक्लाइजेशन की वजह से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड का वो डिक्रीज हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो अल्कोहल एंड वाटर के बीच में होती है, इसीलिए अल्कोहल एंड वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होती है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही जो अल्कोहल है वो वाटर में सॉल्युबल होती है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।